दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं डिटरमिनेंट का एक सुपर शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूं, जिसके हेल्प से आप कोई भी डिटरमिनेंट का वैल्यू विद इन सेकंड में निकाल सकते हो। गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर लेना है। जैसे आप जब भी आपको इस टाइप से प्रॉब्लम दिया रहता है तो आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू अज्यूम करते हैं। जैसे गाइस, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए और बी और सी का वैल्यू हम 1 मान लेते हैं। तो गाइज, हम ऐसा वैल्यू मानते हैं जो हमारे ऑप्शन में पुट करने पर अलग अलग वैल्यू दे। जैसे यहाँ पे हम ए बराबर 1 माने हैं, बी भी 1 माने हैं और सी भी 1 माने हैं। तो गाइज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 + 1 + 1 इसका कितना आ जाएगा, 3 आ रहा है ना। यहाँ पे गाइज देखो 1 + 1 + 1 और 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है गाइज। ठीक है, यहाँ पे करो 1 2 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है गाइज, 9 होता है ना, 9। और गाइज ये नॉन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा है सब अलग अलग है। एक 3 दे रहा है, एक 27 दे रहा है, एक 9 दे रहा है। तो हम ये जो वैल्यू माने हैं ए बी और सी बराबर 1 माने हैं, वो इसमें पुट आप कर सकते हैं और इजीली से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइज हम सॉल्व किए। देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारा ए था, बी था, वहाँ वहाँ 1 पुट किए हैं। देखो यहाँ पे वो ए है तो उसके जगह पर 1, बी है उसके जगह पे 1 और सी है उसके जगह पे 1। तो जहाँ जहाँ पे हमको पुट करना है, जैसे बी का वैल्यू 1 पुट किए हैं, यहाँ पे 1 माने हैं ना, बी का वैल्यू 1, तो 2 × 1 हो जाएगा। जैसे सी का वैल्यू 2 × 1 हो जाएगा। ऐसे करके आप सब में पुट कीजिएगा। जैसे ही आप पुट कीजिएगा गाइज, तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा, ये देखिए प्लस माइनस कर जाएगा, -1 ये 2 और 2 एक -1, ये 2 और -1 बच जाएगा। अगर गाइज आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है तो आप इसको विद इन सेकेंड में कर सकते हो। अब आप अंक वाला में आ गया है तो आप इसका आंसर विद इन सेकेंड में ला सकते हो। यहाँ पे 1 को यहाँ पे रखोगे, 1 लोगे तो ये वाला बंद हो जाएगा और ये वाला घर बंद हो जाएगा। तो 1 में 1 से यहाँ पे किए हैं तो 1 होगा, और 2 में 2 से किए हैं तो 4 आ गया है। ऐसे ही आप इसको हल कीजिएगा तो गाइज क्या आ जाएगा, 27। इसका 27 आया। तो गाइज हमको देखना है जो हमारा ऑप्शन 27 दे रहा था वही हमारा आंसर है। ध्यान से देखो, ऑप्शन जो सी हमारा था 27 दे रहा है। ठीक है, तो जैसे आप इसका आंसर क्या हो गया, 27, तो ये आपका राइट आंसर हुआ। वैसे ही आपका 2 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी ईजी है, इसमें भी कुछ ना कुछ पुट करो। अच्छे से गाइज समझना, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, जैसे 2 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ही ईजी वे में। तो गाइज इसमें देखो, इसमें भी कुछ ना कुछ अज्यूम करना है। ठीक है, यहाँ भी अगर आप ए का वैल्यू ए बराबर बी बराबर सी का वैल्यू 1 पुट करते हो, देखो कि अगर आप 1 पुट करते हो तो सबका अलग अलग ऑप्शन आना चाहिए। यहाँ पे अगर 1 पुट करते हो ए बी सी, तो यहाँ पे आपका 1 आ रहा है। यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे क्या ए बी सी 1 आ रहा है, और 1 में 2 से गुना होगा तो 2 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे तो 0 पहले ही से था। और यहाँ पे देखो ए बी सी 1 × 1 × 1 आपका 1 और गुने 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये इसका आंसर कितना, 4 आ रहा है। तो मतलब कहने का मेरा मतलब ये है गाइस कि जो हम ऑप्शन पुट किए हैं, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1, वो अलग अलग ऑप्शन आ रहा है, मतलब डिफरेंट ऑप्शन आ रहा है। तो आप वही वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको पुट कीजिएगा, तो गाइस जैसे ही आप क्वेश्चन में 1 1 यहाँ पे रखिएगा, बी का भी 1 है और सी का भी 1 है, तो यहाँ पे 1 × 1 कीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी 1 × 1 कीजिएगा और यहाँ भी 1 × 1 कीजिएगा। तो गाइज आप एक चीज़ पढ़े होंगे कि यहाँ भी 1 1 1 हो गया, पहले ही से क्वेश्चन में दिया था 1 1 1 1 1 दिया था। और यहाँ भी 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 से 1 गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो गाइज आप पढ़ेंगे, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम एक समान आ जाए तो उसका आंसर ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। तो हमारा जो 2 नंबर का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा गाइज, सी। देखो कुछ बनाने का जरूरत नहीं था, बस पुट कर दिए, डिफरेंट ऑप्शन आ रहा है तो डायरेक्ट हमारा आंसर 0 आ गया। तो गाइज चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो गाइज तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी है। इसमें भी कुछ ना कुछ एज्यूम करो। जैसे ए का मान 1, बी का मान भी 1 और सी का मान भी 1। हम गाइज 1 1 क्यों पुट किए, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो डिफरेंट आना चाहिए। अगर डिफरेंट नहीं आया तो दूसरा वैल्यू एज्यूम करेंगे। अगर मतलब डिफरेंट नहीं आया, सेम आ गया, तो दूसरा वैल्यू एज्यूम करेंगे। अगर तीनों का वैल्यू डिफरेंट आ गया, ऑप्शन का मेरा चारों का वैल्यू डिफरेंट आ गया, तो यही पुट करेंगे। जैसे ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 + 1
+1, अरे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसका जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 3 आ गया कि नहीं। यहाँ पे देखो 1 + 1 + 1, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 आ गया कि नहीं। बी मतलब ए का ऑप्शन जो है 3 आ रहा है, एक का 9 आ रहा है, इसका देखो कितना आ रहा है 1 पहले ही से था, ये 1 + 1 + 1, 1 2 3 और 4, मतलब इसका जो आंसर कितना आएगा इस 4 और एक नन है। मतलब देखो जो हमारा ऑप्शन है वो डिफरेंट है, एक 3 है, एक क्या है 9 है और एक क्या है 4 है, मतलब ऑप्शन डिफरेंट है ना। तो हम क्या कर सकते हैं ए और बी और सी का जो वैल्यू होगा इसमें आप पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पुट कीजिएगा, तो गाइस जैसे ही आप 1 1 पुट किए तो ध्यान से देखिए a² + 1 है ना क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो एक का स्क्वायर क्या होता है, हम वैसे ही पुट किए हैं, जहाँ जहाँ a है वहाँ पे 1 है, जहाँ जहाँ b है मतलब a का भी वैल्यू 1 और b का वैल्यू भी 1 पुट किए हैं। तो सेम ऐसे करने पर हमारा क्या आ रहा है लास्ट में, देखो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हमारा 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही टोटल हम सॉल्व किए हैं। और गाइज आपको अच्छी तरह से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने आता है। ये 2 पहले लिए हैं तो ये वाला घर बंद और ये वाला बंद, 2 में 2 से होगा तो 4 और -1, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम 1 लिए तो क्या होगा ये बंद और ये बंद, 2 में 1 से गुना करेंगे 1 में, ये आपको आता होगा। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ रहा है 4। तो हम गाइस जो हमारा ऑप्शन में देखे थे कि ऑप्शन में 4 किसका आ रहा है, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो देखो ऑप्शन ए कितना दे रहा था 3 दे रहा था, ऑप्शन बी कितना दे रहा था 9 दे रहा था, और ऑप्शन सी कितना दे रहा था 4 दे रहा था। देखो ऑप्शन सी कितना है 4 है ना, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको समझाने पर। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो इस टाइप से प्रॉब्लम दिया है, हम क्या पुट है पुटिंग मेथड, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, बस जो हम पुट करेंगे उसका जो ऑप्शन होना चाहिए डिफरेंट आना चाहिए, ठीक है ना। अगर सेम आ रहा है तो दूसरा वैल्यू एज्यूम करेंगे, फिर मान लो वो भी सेम आ गया तो फिर दूसरा वैल्यू एज्यूम करेंगे। लेकिन गाइज जब तक डिफरेंट वैल्यू नहीं आएगा तब तक हम एज्यूम करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, जैसे ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू हम 1 पुट किए हैं। गाइस हम क्यों किए 1, देखो ध्यान से, यहाँ पे 4, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, बी 1 और सी 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। इसमें देखो 2 और 1 + 1 + 1 कितना हुआ 3, तो इसका आंसर कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ पे देखो ए में बी से गुना करेगा तो 1 × 1 करेगा तो 1 होगा, प्लस बी × सी तो 1 × 1 करेगा तो 1 होगा, और सी × ए करेगा तो 1 × 1, इसका भी राइट आंसर कितना हुआ 1 + 1 + 1, इसका आंसर आ गया 3 और एक का नन दिया है। कहने का हमारा मतलब ये है कि जो भी हमारा ऑप्शन है सब डिफरेंट आ रहा है, एक का 4 आ रहा है, एक का 6 आ रहा है, एक का 3 आ रहा है कि नहीं, सब अलग अलग डिफरेंट वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो गाइस हम क्या करेंगे इसको इसमें पुट कर सकते हैं। अगर डिफरेंट नहीं आता तो दूसरा वैल्यू एज्यूम करके इसमें पुट करते हैं। तो जो हम पुट किए हैं a = b + c माने हैं वो इसमें आप पुट कर सकते हैं, और जो भी हमारा आंसर दे रहा है, जो भी अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू जो आंसर दे रहा है वही हमारा आंसर होगा। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम 4 नंबर में क्या किए हैं, ABC को क्या माने हैं, ABC को 1 1 पुट किए हैं, तो जैसे ही B + C 1 + 1 हुआ, यहाँ पे A 1 है, A को भी 1 माने हैं, B 1 है, C + 1 1 1 A माने हैं, ठीक है। जो दिया वो पुट कर दिए हैं। तो हमारा जो करेक्ट इसका हुआ जो जोड़ जाड़ के हुआ है 2 1 1 1 2 1 1 1 2, ठीक है। और गाइस आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करने आता है बहुत ईजी वे में। आपको जैसे ये 2 लिए हैं तो ये वाला बंद और इसके सामने वाला, तो 2 में 2 से गुना करो तो 4 और 1 में ये हो जाएगा 1, 1 में 1 से गुना करो तो 1 होगा। तो ऐसे ही आप किए हैं, तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है 4 आ रहा है। तो हमारा देखना है कि जो हमारा ऑप्शन कौन सा 4 दे रहा था, जो हम 1 1 पुट किए थे। तो देखो 4 नंबर में कौन सा ऑप्शन 4 दे रहा है, ध्यान से देखो, पहला ही ऑप्शन आपका 4 दे रहा है, देखो ध्यान से, तो दूसरे का चेक करने का जरूरत है ही नहीं, 4 दे रहा है ना, यही हमारा 4 ABC आंसर हुआ। और गाइस जो मैं ये क्वेश्चन कराया हूँ कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है, जैसे यही वाला क्वेश्चन NDA में पूछा था, ठीक है, NDA, और जितना भी क्वेश्चन कराया हूँ ना, एक नेवी में पूछा था, ठीक है, और एक NDA और एयरफोर्स में पूछा था, ठीक है। और गाइस ये कोस्ट गार्ड के लिए भी अच्छा है, कोई भी बुक बनाइएगा, जैसे पाथफाइंडर हो गया, NDA NA हो गया, चाहे लूसेंट तो बहुत ईजी है, लेकिन पाथफाइंडर हो गया, NDA NA हो गया, बहुत सारे ऐसे बुक हैं, और अंत का टूल बनाइएगा तो
इस पुटिंग मेथड से आप कोई भी वैल्यू को अज्यूम करके उसको आप सॉल्व कर सकते हैं गाइज। इसके बाद मैं डिग्री ट्रिक लाऊंगा जिसके आप देखते ही आंसर बना दोगे। जैसे ये देखोगे ये डिटरमिनेंट है और उसका ऑप्शन ये है, बना दोगे फटाक से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।